जो अनाउंसमेंट है, घोषणा है, वो मरने से पहले, पुनरुत्थित होने से पहले, जिंदा होने से पहले यीशु मसीह ने की थी। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? यीशु मसीह सूली पे चढ़ने से पहले, बलिदान करने से पहले, लहू बहाने से पहले और स्वर्ग में जाने से पहले, पुनरुत्थान होने से पहले उसने अपने कलीसिया की अनाउंसमेंट की थी, घोषणा की थी, मैं मेरी कलीसिया का रक्षाकर्ता बनाऊंगा पतरस तेरे ऊपर। जब यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया, जिंदा हुआ और जो स्वर्ग में चला गया, उसके बाद उसने अपनी कलीसिया की स्थापना, अपने कलीसिया की शुरुआत कैसे की? पेंटेकोस्ट के दिन अपने आत्मा को, पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा को भेज के, अपने पवित्र आत्मा को भेज के, पवित्र आत्मा का अभिषेक करके, पवित्र आत्मा को उनके ऊपर गुंडेल के उनको अभिषेक किया। और वो सारे लोग जो है वहां पे पतरस खड़ा हुआ और पतरस ने खड़ा होके एक भाषण दिया, सुसमाचार सुनाया, मूसा से लेके मलाकी तक प्रचार किया कि यीशु मसीह के बारे में, मूसा से लेके मलाकी तक क्या क्या यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया, वो सारा पतरस ने प्रचार किया। और फिर उन्होंने उसको कहा कि भाइयों, 37 वचन में, तब सुनने वाले के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरित से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? तभी पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों को क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम, तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। अब ये प्रेरितों का काम क्या है? ये प्रेरितों का काम है चर्च हिस्ट्री का किताब है, यानी कि ये पवित्र आत्मा का कार्य का किताब भी कहते हैं, प्रेरितों का काम का किताब भी कहते हैं। इसका और भी नाम है कलीसिया की शुरुआत का इतिहास। प्रेरितों का काम क्या है? चर्च हिस्ट्री, यानी कि कैसे कलीसिया शुरुआत हो गई, उसका कैसा डेवलपमेंट हो गया, कैसा विकास हो गया, कलीसिया में कैसा आगे बढ़ी, उसके बारे में प्रेरितों का काम है। एक हिस्ट्री का किताब है, इतिहास का किताब है। तो इसमें हम देखते हैं कि पतरस, यूहन्ना, ये सब लोग यीशु मसीह के चेले बन गए। उन्होंने भी बपतिस्मा लिया, उन्होंने भी पश्चाताप किया, उन्होंने भी पवित्र आत्मा को पाया। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया, वो भी सब छोड़ के यीशु मसीह के शिष्य बन गए, चेले बन गए, वो भी सेवक बन गए। ऐसे कर करके आखिर में यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने प्रचार किया, सुसमाचार सुनाया, लोगों के हृदय छिद गए और उन्होंने क्या किया, हम उद्धार के लिए क्या करें? तभी पतरस बोला, तुम यीशु मसीह के नाम से पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो, भाई तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। हालेलुया। मेरी बात सुन रहे क्या? तो इसका मतलब है पहला जो एक व्यक्ति, दुनिया का व्यक्ति, एक व्यक्ति का अगर उद्धार होना है, उसको नया जीवन पाना है, उसके पाप को क्षमा मिलनी है, उसके जीवन में पश्चाताप का हृदय आना है, तो उसने पहली बार क्या सुनना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनना चाहिए। उसने यीशु मसीह का उद्धार का संदेश सुनना चाहिए, पश्चाताप का संदेश सुनना चाहिए, मुक्ति का संदेश सुनना चाहिए। पतरस ने मूसा से लेके मलाकी तक प्रचार किया, जिसमें यीशु मसीह के बारे में लिखा था, यीशु मसीह मसीहा बन के आएगा, किस तरह से वो पैदा होगा, कैसा भविष्य तक होगा, कैसे वो लोग उसको मारोगे और वो कैसा अपना राज्य को स्थापन करेगा, ये सारा प्रचार किया। और इस्राएल लोगों को पता चला कि हमने अपने मसीह को ही सूली पे चढ़ा दिया और उन्होंने पश्चाताप किया। पहली बार उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह की ओर विश्वास किया कि यीशु मसीह ही मसीहा है, यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह उद्धार किया, विश्वास किया, सुसमाचार सुन के विश्वास किया और विश्वास करने के बाद पश्चाताप भी किया। देखिए, विश्वास और पश्चाताप ये क्या है? पहला डॉक्ट्रिन है। इस कलीसिया का पहला डॉक्ट्रिन क्या है? कलीसिया का पहला डॉक्ट्रिन क्या है? कलीसिया की पहली स्टेप क्या है? कलीसिया बनने के लिए या यीशु मसीह का शरीर का अंग बनने के लिए, यीशु मसीह का कलीसिया का सदस्य बनने के लिए, या कलीसिया जो यीशु मसीह ने शुरू की है, उस कलीसिया को यीशु मसीह उस कलीसिया को स्वीकार किया जिस कलीसिया में आए हुए लोग सुसमाचार सुनते हैं, विश्वास करते हैं, पश्चाताप करते हैं,
और बपतिस्मा लेते हैं। सुन रहे कि मेरी बात? पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप है विश्वास और पश्चाताप। विश्वास और पश्चाताप यानी कि विश्वास और पश्चाताप एक साथ चला जाता है। जिस समय कोई व्यक्ति सुसमाचार सुनता है, सुसमाचार यानी कि यीशु मसीह के बारे में सुनता है, उसका जन्म कहाँ से आया, किसके लिए आया, उसने क्या क्या चमत्कार किए, किस तरह उसने अद्भुत काम किए, किस तरह से वो पापी लोगों के लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ, स्वर्ग में चढ़ा, दोबारा आने वाला है। ये है सुसमाचार। जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह पाप को क्षमा देने वाला है, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, यीशु मसीह के लहू से द्वारा हमारे पापों की क्षमा होगी। ये जब हम सुसमाचार लोगों को सुनाते हैं और जो लोग सुसमाचार सुन के अपने दिलों में विश्वास करते हैं कि यही है मेरा प्रभु, यही है मेरा उद्धार, जब वो कबूल करते हैं और विश्वास कबूल करते वक्त वो पश्चाताप करते हैं, अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं और वो कहते हैं यस मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर प्रभु। और जब विश्वास और पश्चाताप करते हैं और पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो पहला जो उपदेश है क्या है? विश्वास और पश्चाताप ये एक साथ चला जाता है। विश्वास और जहाँ विश्वास आता है वहां पश्चाताप होता ही है ना, पश्चाताप होता है। तो मैं आपको डिटेल में विश्वास क्या है, पश्चाताप क्या है, पानी का बपतिस्मा क्या है, ये डॉक्ट्रिन्स में डिटेल में आपको बाद में मैं सिखाऊंगा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ पहला जो स्टेप्स है वो है विश्वास और पश्चाताप। लेकिन इस विश्वास और पश्चाताप आने के लिए पहले सुसमाचार सुनना चाहिए। देखिए कोई भी व्यक्ति पैदा से मसीह नहीं है, कोई भी व्यक्ति जन्म से मसीह नहीं है, कोई भी व्यक्ति पैदा से यीशु मसीह का चेला नहीं है, कोई व्यक्ति पैदा होते ही वो क्या है उद्धार पाता नहीं है। वो व्यक्ति को सुसमाचार सुनना चाहिए, विश्वास और पश्चाताप करना चाहिए, ये पहली स्टेप है। अब दूसरी स्टेप क्या है, डॉक्ट्रिन क्या है? पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। वो पानी का बपतिस्मा भी योग्य बपतिस्मा होना चाहिए। अभी दुनिया में इतने सारे बाइबल में 5 प्रकार के बपतिस्मा दिए हैं, वो मैं आगे सिखाऊंगा आपको, है ना। दुनिया में अलग अलग तरीके से लोग बपतिस्मा दे रहे हैं, कोई छिड़क के दे रहा है, कोई बच्चों को दे रहा है, कोई झंडे के नीचे से जाते हैं, कोई वालू डाल के जाते हैं, कोई पानी के अंदर जाते हैं, डुबके लेते हैं, इस तरह से कोई बपतिस्मा ले रहा है। तो ये जो बपतिस्मा सही बपतिस्मा कौन सा है, ये भी मैं आपको आगे चल के सिखाने वाला हूँ बाइबल के अनुसार। किसके नाम से बपतिस्मा है वो भी मैं आगे चल के सिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। क्या है? पहला उपदेश है, पहली स्टेप है पश्चाताप और विश्वास। जिसको पश्चाताप नहीं हुआ, जिसने पापों के लिए पश्चाताप नहीं किया, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, वो कलीसिया का सदस्य बन नहीं सकता। वो कलीसिया की पहली स्टेप नहीं है, वो स्टेप को गुजरता नहीं। जो कलीसिया का पहला नियम को पार नहीं करता है तो वो कलीसिया का सदस्य नहीं बनेगा। जिस कलीसिया में पश्चाताप नहीं हुआ, जिस कलीसिया में यीशु मसीह पर विश्वास नहीं है, जिसने यीशु मसीह को प्रभु बोल के कबूल नहीं किया, ऐसी कलीसिया यीशु मसीह की नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है क्या ना? पहली स्टेप है विश्वास और पश्चाताप। अब दूसरी स्टेप क्या है? पानी का बपतिस्मा लेना। मरकुस सुसमाचार 16 अध्याय में 15 वचन में अगर हम जाएंगे तो वहां पे सीधा सीधा लिखा है। तो हमारा समय अभी पूरा हो रहा है, लेकिन मैं आपके लिए ये विषय आगे चलाऊंगा। मरकुस सुसमाचार 16वां अध्याय और 15 वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। वहां पे मरकुस 16 का 15 वचन से, और यीशु मसीह उनको कहता है, और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। देखिए, पहले जाके सुसमाचार सुनाओ, और जो सुसमाचार सुन के विश्वास करता है, पश्चाताप करता है और पानी का बपतिस्मा लेता है, उसका उद्धार होगा। देखिए, विश्वास के साथ पश्चाताप भी आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, है ना। तो ये पहला स्टेप है विश्वास और पश्चाताप। दूसरा स्टेप है पानी का बपतिस्मा। पानी का बपतिस्मा लेना जरूरी है।
पानी का बपतिस्मा, यीशु मसीह कहता है जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है उसका उद्धार होगा, और जो ऐसा नहीं करेगा वो दंड पाएगा। विश्वास करेगा और बपतिस्मा नहीं लेगा तो वो दंड पाएगा। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाइयों, सिर्फ विश्वास और पश्चाताप होना जरूरी और पूरा नहीं होता। फिर विश्वास किया, पश्चाताप किया, यीशु मसीह को प्रभु माना, पर पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, उनका उद्धार पूरा नहीं हुआ। उनका उद्धार पूरा होना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? पश्चाताप करके, विश्वास करके पानी का बपतिस्मा लेना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। ये दूसरी स्टेप है, ये दूसरा उपदेश है, पानी का बपतिस्मा। फिर पतरस क्या कह रहा है? फिर तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा, यानी कि प्रॉमिस, पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। तीसरा उपदेश है पवित्र आत्मा को पाना, अभिषेक पाना, पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करना, पवित्र आत्मा के अनॉइंटिंग को प्राप्त करना, आत्मा अभिषेक पाना। ये तीसरा उपदेश है। जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं, जिस जगह पे सिर्फ बपतिस्मा है, जिस जगह पे सिर्फ बपतिस्मा है, जिस जगह पे सिर्फ पानी का बपतिस्मा है, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, पवित्र आत्मा के अनॉइंटिंग नहीं है, जो पवित्र आत्मा को नहीं पाते हैं, पवित्र आत्मा का दान नहीं पाते हैं, मुझे नहीं लगता उनका उद्धार पूरा हुआ है। मुझे नहीं लगता वो कलीसिया सही है। मुझे नहीं लगता उस कलीसिया का सदस्य यीशु मसीह का कलीसिया है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? Yes, Lord. Yes, Pastor. समझ रहे हैं क्या? मेरे प्यारे बहनों, सब कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन नहीं है। सब चर्चेस यीशु मसीह की दुल्हन नहीं है। यीशु मसीह की दुल्हन, जिस दुल्हन को यीशु मसीह लेके आने और लेने के लिए आने वाला है, वो कलीसिया मेरी यीशु मसीह की दुल्हन है क्या? मैं उस कलीसिया की दुल्हन हूँ क्या? यीशु मसीह ने उसको स्वीकार किया है क्या दुल्हन बोल के? मैं कहूँगा मेरी कलीसिया यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह बोलता है क्या मेरी कलीसिया है? यस, मैं स्वीकार नहीं। उसका सबूत क्या है? वो है पहला पश्चाताप और बपतिस्मा, और उसके बाद पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना, पवित्र आत्मा को पाना, वो है सही में। और बहुत ज्यादा कलीसिया में पवित्र आत्मा को सिखाया नहीं जाता, उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग ये नहीं किया जाता, उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, उसके बारे में प्रचार नहीं होता। वो लोग सिर्फ बपतिस्मा और प्रभु भोजन इतना ही लेते हैं, बाकी पवित्र आत्मा का उनके अंदर कुछ काम नहीं है। मुझे नहीं लगता वो कलीसिया यीशु मसीह की कलीसिया होगी। मुझे लगता है वो तो एक संगठन होगी, एक संस्था होगी, एक डिनोमिनेशन होगा। समझ में आता है क्या नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। इसीलिए आज के दौर में हम देखते हैं कि जो कलीसिया पुराने जमाने में तैयार हो गए, वो लोग कहते हैं हम चर्च है, उन लोगों के अंदर पवित्र आत्मा का दान नहीं, अभिषेक नहीं, इसीलिए वो लोग क्या है, अभी तक क्या है, कार्नल क्रिश्चियन है। कार्नल क्रिश्चियन बोलने से शारीरिक मसीह लोग हैं, शरीर से चलने वाले, आत्मा से चलने वाले नहीं। दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, परमेश्वर के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, दुनिया के साथ भी चल रहे हैं, यीशु मसीह के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं और वचन भी ले रहे हैं, है ना, गंदा काम भी कर रहे हैं और यीशु मसीह को प्रार्थना भी कर रहे हैं। ये जो मसीह लोग हैं उनको कार्नल क्रिश्चियन कहते हैं, शारीरिक क्रिस्ती, दैहिक क्रिस्ती, जो नाश हुए लोग हैं, आत्मा से चला नहीं, आत्मिक नहीं है वो लोग। जिनके अंदर आत्मा भरी है वो आत्मिक लोग हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ आत्मा से चलने वाले लोग, यानी कि जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, मुझे नहीं लगता वो कलीसिया यीशु मसीह की है। आप लोग सुन रहे हैं कि मेरी बात? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। पाना, लॉर्ड, अभी मेरा समय पूरा हो गया, 6:30 से आगे मैं नहीं जाऊंगा, यहीं पे मैं रुकूंगा। तो मैं अभी मंडे में आके हम इस बात को और ज्यादा सुनने जाएंगे, समझेंगे, सीखेंगे बाइबल के अनुसार। बाइबल के अनुसार, ये मेरे अभिप्राय नहीं है, मेरे विचार नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ बाइबल को मनुष्य के अभिप्राय की जरूरत नहीं है, मेरी अभिप्राय की जरूरत नहीं है, वचन को मेरी ओपिनियन की जरूरत नहीं है, मेरे विचार की जरूरत नहीं है। मेरे अभिप्राय को, मेरे विचार को वचन की जरूरत है। मेरे विचार को, मेरे अभिप्राय को अगर सिद्ध करना है कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है क्या नहीं, मुझे वचन की जरूरत है।
आमीन। इसीलिए मैं वचन के अनुसार ही आपके सामने रखूंगा। मेरे अभिप्राय नहीं रख रहा हूँ। बाइबल में जो सिखाया है वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बाइबल क्या कहती है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। कलीसिया की शुरुआत कहाँ हो गई, मैं वो बता रहा हूँ आपको। यीशु मसीह के जो यीशु मसीह ने घोषणा की, मेरी कलीसिया रचाऊंगा पतरस के ऊपर। तो पतरस की शुरुआत कहाँ से हो गई, उसने प्रभु बोल के स्वीकार किया और पश्चाताप किया अपने पापों के लिए, और उसने बपतिस्मा भी लिया ना। पतरस ने बपतिस्मा भी लिया है, उसका भी सबूत मैं आपको दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। उसने पवित्र आत्मा भी पाया। हालेलुया। और वो पतरस सिखा रहा है लोगों को। आमीन। तो 3 स्टेप, पहला विश्वास और पश्चाताप, पानी का बपतिस्मा, तीसरा पवित्र आत्मा का दान या बपतिस्मा, ये तीसरी स्टेप हो गई। अभी कितने बाकी है, 4 बाकी। वैसे 8 है लेकिन मुख्य है 7, उसमें 4 बाकी है। मैं आगे आपको मंडे में सिखाऊंगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और प्रभु आपको धन्यवाद, प्रभु आपको सहायता करे, कृपा करे, मुझे भी ताकत दे, बल दे। जो भी बाइबल में सिखाया है वही मैं आपके सामने रखूंगा। प्रभु आपको आशीष करे और बहुत रहस्य की बातें आगे हम